दोस्तों, गरुड़ पुराण अध्याय 3 में यम यात्रा का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी जीव किस प्रकार की यातना भोगता है, वह मुझे बताने की कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे विंता पुत्र गरुड़, मैं तुम्हें नरक यातना के विषय में आदि से अंत तक बताऊंगा। उसे सुनने के बाद तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुबीतीपुर के आगे धर्मराज का विशालपुर है जो 44 योजन में फैला हुआ है। वहाँ हाहाकार हो रहा है, जिसको देख और सुनकर पापी जीव हाहाकार करने लग जाते हैं। उस हाहाकार को सुनकर यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, जो वहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं, कि एक पापी जीव को हम ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं। जो नास्तिक व्यक्ति है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, फिर भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और हमेशा चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। श्रवण स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक में भ्रमण करते रहते हैं। श्रवण दूर स्थित वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिससे उनका नाम श्रवण रखा गया है। श्रवणी नाम की श्रवणों की अलग अलग पत्नियां भी है, जो श्रवणों के समान ही स्वरूप वाली है। वे औरतों को सभी तरह से समझती है। मनुष्य छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी कहता और करता है, वह सब बातें श्रवण और श्रवणियाँ चित्रगुप्त को बता देते हैं। ये श्रवण धर्मराज के गुप्तचर है, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कामिक सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। श्रवणों को मनुष्य और देवताओं के तत्वों को जानने की शक्ति प्राप्त है। व्रत, दान, सत्य पालन आदि से कोई भी मनुष्य श्रवण को खुश करे तो श्रवणगण उस व्यक्ति को स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। सच बोलने वाले श्रवण नामक दूत मनुष्य के पाप को धर्मराज को बता देते हैं। तब धर्मराज पापियों को दंड प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अनिल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन और रात, धर्म, ये सभी मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं और ये सब साक्षी बन जाते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप को जानकर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को उन्हें दिखाते हैं। तब पापी मनुष्य यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, बिजली की प्रभा वाले, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले और लाल आंखों वाले। चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं और यम के समान भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गर्जना करते हैं, जिसको देखकर पापी व्यक्ति भयभीत होकर हाहाकार करने लगते हैं और दान न देने के कारण ऐसे पापी कंपायन होकर रोने लगते हैं। तब कर्दन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए कर्मों को सुनाते हैं। हे पापी, तुमने पाप रूप धन का संचय किया, तुमने कभी दान नहीं किया, तुम्हें धन का संचय नहीं करना था। पापी मनुष्य की संगति से और काम क्रोध आदि से पैदा हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किस लिए किया? तुमने प्रसन्न हो जैसे पाप किए थे वैसे ही दुखों को भोगो। अब उल्टे मुँह कर क्यों रुदन कर रहे हो? तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण बन रहे हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, गरीब हो या धनवान, यमराज सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। चित्रगुप्त के वचनों को सुनकर पापी अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। पापियों को उनके पापों के सुयोग्य यमराज दंड देने की आज्ञा प्रदान करते हैं। यमराज की आज्ञा से दूत दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर बोलते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड चंडाकादि दूत एक पास में बांधकर सब प्रेतों को नरकों में ले जाते हैं। नरक में सालमली नामक एक वृक्ष है, जो अग्नि की तरह कांतिमान है। उसका विस्तार 20 कोस में है और 1 योजन ऊंचा है। यमदूत पापियों को उस वृक्ष पर उल्टा बांध देते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हैं और भूखे प्यासे लटकते रहते हैं और ऊपर से यमदूत प्रताड़ित करते हैं। पापी जीव यमदूतों से निवेदन करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर दो। यमदूत उन्हें लोहे की लाठियों, मुगधरों, भालों, गदाहों से पीटकर मूर्छित कर देते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले जल और अन्न का भी दान क्यों नहीं किया? अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का ध्यान तथा दोनों के मंत्र का जाप भी नहीं किया।
और न देवता की पूजा की और न अपने अहंकार को कभी छोड़ा। यदि तुम कहो तो दंडनीय अपराध क्षमा करो तो ईश्वर क्षमा करते हैं। हम तो श्री हरि की आज्ञा से पापियों को ताड़ना देने वाले हैं। कुछ पापियों के आरे से 2 टुकड़े किए जाते हैं और कुछ को जमीन पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किया जाता है। बहुत से दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी जीव को गाड़ देते हैं और उसकी मौत होने तक बाणों से भेदन करते हैं, और कितनों को दूत तपे हुए तेल में जैसे कढ़ाई के तपे हुए तेल में गिराते हैं, और भी बहुत भयानक प्रकार की सजा दी जाती है। श्री हरि गरुड़ जी से कहते हैं कि नरकों की संख्या 84 लाख है। इनमें से बहुत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है।